हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ और ये प्रश्न आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 का है। ठीक है, तो इस सवाल को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, यहाँ पे मैं आपके पास में दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हल करके बताऊंगी। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है कि 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोला है उसने प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक से लेके अनंत तक। तो यहाँ पे हमको प्रथम 100 करना है, तो प्रथम 100 कौन कौन सी होगी, जैसे कि मान लिया, देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आंसर 1 का। ठीक है, मान लिया 1 2 3 4 5 6 और हम क्या यहाँ पे डैश 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 लगा के हम एंड तक कहाँ कर देंगे, इसको 100 तक कर देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या मानेंगे, एस मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पदों की संख्या भी है और ये हमारी क्या है, एस भी है। उसके बाद में हम अगला सवाल किस तरह से करेंगे, प्रथम पद एन के पदों के योग का सूत्र। देखिए एक एपी का जो प्रथम एन के पद होते हैं, प्रथम और पद कितने होते हैं, एन का मतलब पद होता है यहाँ पे। तो हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूले के आधार पर इस सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, एन के पदों का योग करने का सूत्र, योग करने का सूत्र। ठीक है, एन के पदों का योग करने का सूत्र क्या है हमारे पास में, तो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, एस बराबर एन बटा 2 और ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है, ए प्लस एल। ठीक है, एल हमारे पास में और ब्रैकेट बंद का प्रयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एन। देखिए एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आपको दे रखी है, यहाँ पे कितने पद की ज्ञात करनी है, 100 की ज्ञात करनी है। तो हमने पदों की संख्या यहाँ पे क्या लिख दिया है, 100 लिख दिया है। बटे में तो आपके ऐसे कैसे उतर जाएगा, ए। देखिए ए को हम क्या मानते हैं, तो ए को हमें यहाँ पे क्या मानना है कि सबसे पहला पद जो होता है वो कौन सा होता है, ए मानते हैं हम, क्योंकि हम उसको A1 भी मान सकते हैं और ए भी मान सकते हैं। जैसे ये है ना A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से ये है ना। तो पहला पद जो है, प्रथम पद जो है, उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो प्रथम पद हमारे पास में क्या है, 1, तो हमने ए की जगह पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे एल, देखिए एल की जगह पे यहाँ पे एन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल हो या एन हो वहाँ पर मतलब इसका क्या होता है, पदों की संख्या ही होता है। तो जैसे एन का मतलब पदों की संख्या आपने 100 लिखी थी, तो आप एल के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं, 100 आसानी से लिख सकते हैं। तो ये पे मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 2 से कट जाए कितनी बार, 100, 50 बार। ठीक है, ब्रैकेट में 100 में आप 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, वहाँ पे 101 आएगा, तो 101 आएगा। अब जैसे ही दोनों ब्रैकेट खुल जाएंगे, ये जो ब्रैकेट खुलता है, तो ब्रैकेट खुलते से ही आपस में संख्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास में 50 50। ठीक है, मतलब कि 5050 हमारा आंसर है। ठीक है, ये सवाल हमारा इस तरह से होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सवाल है, उस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कम से कम 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं ये। तो आपको अगर इस तरह से सवाल समझ में आ गया तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, ए पी का प्रथम पद और अंतिम पद 1 तथा 11 है। देखिए पहला पद कौन सा माना है, यहाँ पे उसने 1 माना है। अंतिम पद कौन सा माना है, यहाँ पे 11 माना है। ठीक है, यदि इसके पदों का योगफल कितना है, 36 है, कि इसके पदों का योगफल भी दे दिया। कई बार हमसे क्या होता है, पदों का योगफल नहीं दिया होता या वो ज्ञात करने के लिए बोल देता है, लेकिन इस बार उसने क्या किया है, पदों का जो योगफल है वो भी हमें इसने दे दिया है। तब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सवाल को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको जो जो चीज़ें दी हुई है हम उसको यहाँ पे उतार लेंगे। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जो जो आपको दिया हुआ है वो सब आप उतार सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि प्रथम पद बराबर
प्रथम पद को हम ए भी मानते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो प्रथम पद को हमने मान लिया ए, और प्रथम पद यहाँ पे क्या है, एक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। उसके बाद में वो बोल रहा है कि अंतिम पद है यहाँ पे अंतिम पद। देखिए अंतिम पद का मतलब क्या है, यहाँ पे 11 हमें दिया हुआ है, और अंतिम पद को हम क्या मानते हैं, ए एन मान लेते हैं। ठीक है, अंतिम पद हमारा ए एन है, और वो क्या है, 11। ठीक है, और जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या हमारे पास में क्या होती है, एस। देखो ये मैंने इससे वाले और पहले वाले सवाल में मैंने आपको ही बताया। तो एस एन हमारे पास में क्या है, 36। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 36 लिख दिया। लेकिन इस बार हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं है, और पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, जो चीज़ हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है, तो एन का जो है, जो पदों की संख्या है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो अब हम इस सवाल को इस तरह सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि अब देखिए आपको एक फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले लगाया था। थोड़ी देर पहले आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, इससे पहले वाले में प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, योगफल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर, ये यहाँ पे मैं थोड़ा एन लिखना भूल गई थी, तो आप यहाँ पे एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन, तो एस एन बराबर एन बटा 2। ठीक है, और ब्रैकेट में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस एल, या फिर आप एन कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एल लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम अंतिम पद। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एस एन यहाँ पे इस बार ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो हम उसके स्थान पे यहाँ पे 36 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एन हमारे पास में नहीं है ना, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो उसके स्थान पे फिलहाल के लिए हमें क्या रख देना है, एन ही रख देना है, और बट्टे में क्या रखना है, यहाँ पे 2 रखना है। और ये देखिए अंदर प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखिए प्रथम पद और अंतिम पद हमने इससे लिखा था ना, तो प्रथम पद हमारे पास में क्या है, 1, और अंतिम पद हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 11। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको फिलहाल के लिए ऐसा ही रखना है जब तक हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं करते। n बटा 2, 11 और 1 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो 36 हमारे पास में अभी भी यही है। तो अब 2 से कट जाएगा, कैसे कटेगा ये, 2 से कितने के बार कट गया, यहाँ पे 6 बार कट गया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 बार कट गया, हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे n ज्ञात करना है। तो n गुणा 6 है यहाँ पे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो हम जैसे ही n को बाहर लेंगे, या n को यहीं रखना है, हमें गुणा के 6 को उधर भेज देना है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, n बराबर 36 बटा 6, और 6 से कट जाए कितनी बार, 6 छंग 36। तो n बराबर हमारे पास में क्या आया, मतलब पदों की जो संख्या है वो n है, और n बराबर हमारे पास में क्या आ गई, 6 आ गई। मतलब पदों की संख्या हमारे पास में क्या है, 6 है। आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी ही अन्य वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।